हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बेटा ठीक हो? तो हम लोग कर रहे थे चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इसकी एग्जांपल्स भी मैंने करवाई और आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए हैं। और भी देखूंगी मैं जो प्रीवियस ईयर में आए होंगे क्वेश्चंस, वो भी करवाऊंगी। तो अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1. Question number first. The radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. And 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle. Find the radius of the circle. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of two circles. Circumference of two circles. तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है? द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, दो सर्कल्स हैं, उनके रेडियस दिए हुए हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर गिवन। तो क्या है? द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। दो सर्कल्स हैं, एक का रेडियाई है 19 सेंटीमीटर और दूसरे का है 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मींस पहला जो है वो पहले सर्कल का है, दूसरा दूसरे सर्कल का है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हमने क्या फाइंड करना है? रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस उस सर्कल का फाइंड करना है। ठीक है, व्हिच हैज सर्कमफ्रेंस, जिसका सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होगा? इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स। जो दो सर्कल्स हैं उनके सर्कमफ्रेंस के सम के बराबर होगा। जब हम करेंगे तो आपको समझ आएगी कि हमने क्या निकालना है। तो चलो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, पहले का 9 और दूसरे का 19। ठीक है, गिवन दैट रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल। ठीक है, अब जब दो रेडियस होती है तो हम क्या करते हैं? कभी हम एक को RI दूसरे को RE लिख लेते हैं, या R1 एक को R1 दूसरे को R2 लिख लेते हैं, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अब क्या है? रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल यानी R1, तो वो है हमारे पास 9 सेंटीमीटर। फिर रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल R2। ठीक है, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल वो क्या है? R2। R2 कितना है? 19 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल यानी R1 है हमारे पास 9 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल यानी R2 है हमारे पास 19 सेंटीमीटर। कितना है? 19 सेंटीमीटर। तो अब हमें करना है लेट द radius of required
सर्कल, लेट द रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज इक्वल टू r सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि हमें जो रिक्वायर्ड सर्कल जो हमें चाहिए उसका रेडियस कितना है r सेंटीमीटर। लेट द रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज इक्वल टू r सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? तो उसका हमने मान लिया r सेंटीमीटर है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल हमें चाहिए ना, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज, यानी ये हमारे पास रिक्वायर्ड सर्कल है। सर्कमफ्रेंस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स। क्या है? सर्कमफ्रेंस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, circumference of required circle is equal to sum of the circumference is equal to sum of the circumference of two circles। ठीक है, sum of the circumference of two circles। तो ये है हमारे पास क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये है हमारे पास दिया हुआ। ठीक है, अब पहले निकालो सर्कमफ्रेंस ऑफ, सबसे पहले हमारे पास दो सर्कल्स है ना जिनका हमने सम करना है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल का आ जाएगा 2 पाई r1, r1 रेडियस है उसका, इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू 9, r1 है हमारे पास 9, तो 18 पाई आ गया इसका। ठीक है, अब इसी तरह सर्कमफ्रेंस ऑफ लार्जर सर्कल। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ लार्जर सर्कल, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ लार्जर सर्कल में 2 पाई r, तो r2 यानी r2 हमारे पास 19 है, पहले में हमारा r1 था 9, दूसरे वाले सर्कल का जो बिगर सर्कल है उसका रेडियस कितना है 19, तो वो हो जाएगा इज इक्वल टू 2 पाई r2 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू r2 है हमारे पास कितना 19। ठीक है, तो 19 2 जार 38 पाई, तो ये आ गया हमारे पास 38 पाई। ठीक है, समझ आ गई यहां तक? कोई मुश्किल तो नहीं है? कितना आ गया 38 पाई। ठीक है, अब हमारे पास है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, रिक्वायर्ड सर्कल पहले भी लिखा मैंने, इज इक्वल टू सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स, सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स। तो रिक्वायर्ड सर्कल का क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस 2 पाई r। ठीक है, 2 पाई r इज इक्वल टू 18 पाई प्लस 38 पाई। ठीक है, समझ आ रही है ना? 2 पाई r इज इक्वल टू 18 पाई प्लस 38 पाई। इट इंप्लाइज 2 पाई r इज इक्वल टू, अब 18 और 38 को प्लस करना है। ठीक है, तो आ जाएगा 56 पाई। 2 पाई r इज इक्वल टू 56 पाई, तो इट इंप्लाइज r इज इक्वल टू 56 पाई अपॉन r, यहां से निकाल 2 पाई, पाई पाई यहां से कैंसिल होगी, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो 2 8 जार 16। इट इंप्लाइज r इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल, न्यू सर्कल कितना हो जाएगा, हेंस रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल क्या आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, समझ आ गई ना? इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। दो सर्कल्स का पहले ले लेना है r1 और
कर लेना है, ठीक है। फिर रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस जो होगा, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला तो आप लोगों को पता है 2 पाई आर, तो इन दोनों को प्लस कर लेना है, यहां से हमें आर निकल जाएगा, तो वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, the radii of two circles, the radii of two circles, ठीक है, two circles are 8 centimeter and 6 centimeter रिस्पेक्टिवली, ठीक है। क्या है हमारे पास, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, रेडियाई जो है दो सर्कल्स के वो कितने हैं, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल find the radius of the circle having area equal to the having area equal to the having area equal to the sum of the areas of the sum of the areas of the sum of the areas of the two circles, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है हमारा, हमारा क्वेश्चन है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, दो सर्कल्स हैं उनके रेडियाई दिए हुए हैं, एक का है 8 सेंटीमीटर और दूसरे का है 6 सेंटीमीटर। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर गिवन, ठीक है। द रेडियाई ऑफ फर्स्ट सर्कल इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियाई ऑफ सेकंड सर्कल इज 6 centimeter. It means both the circles have radii. First circle, first one is having radii of 8 centimeter and the second one is having radii of 6 centimeter. Find the radius of the circle having area equal to the sum of the areas of two circles. अब हमने फाइंड करना है रेडियस सर्कल का, ठीक है, r having area, जिसका एरिया किसके बराबर है, equal to the sum of the areas of the two circles. पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ऐसा ही क्वेश्चन था लेकिन वहां पर सर्कमफ्रेंस की बात हो रही थी 2 पाई आर, जहां पे हमने फार्मूला लगाया था सर्कमफ्रेंस का 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पर सर्कमफ्रेंस की जगह एरिया की बात हो रही है। तो एरिया का क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, यू नो इट, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आंसर। रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, किसका, बिगर सर्कल का रेडियस कितना है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ बिगर सर्कल, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू आर, कितना है 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64, तो 64 पाई, कितना आ जाएगा 64 पाई। समझ आ गई आप लोगों को। रेडियस ऑफ बिगर सर्कल है हमारे पास 8 सेंटीमीटर,
देयरफॉर एरिया ऑफ बिगर सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64, तो आ जाएगा हमारे पास 64 पाई। कितना आ जाएगा? 64 पाई। ठीक है, चलो रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल ले लो आप। रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, तो स्मॉलर सर्कल का रेडियस है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। कितना है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू 6 का स्क्वायर, 6 6 आर 36, इट मीन्स 36 पाई। कितना आ जाएगा? 36 पाई। ठीक है, चलो अब सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स निकाल लेंगे। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स क्या है? सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स कितना हो जाएगा? 64 पाई प्लस 36 पाई, तो वो हो जाएगा 100 पाई। ठीक है, जब हमने इन दोनों एरियाज का सम किया तो हमारे पास आ गया 100 पाई। समझ आ गई? यहां तक कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब ये एरिया है ना, तो इसको फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखो। अब लेट करेंगे आर जो है वो रेडियस है रिक्वायर्ड सर्कल का। ठीक है, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द किसका? लेट आर बी द रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। मान लिया हमने कि आर जो है वो रेडियस है किसका? लेट आर बी द रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। ठीक है, आर को हमने रेडियस मान लिया, फिर देन क्या हो जाएगा? आर जो है वो रेडियस है किसका? रिक्वायर्ड सर्कल का। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 पाई। ठीक है, पाई आर स्क्वायर जो है, क्योंकि इसका एरिया उन्होंने क्या बोला है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स, यानी जो नया हमने सर्कल का रेडियस जो जिसका लिखा है उसका एरिया दोनों सर्कल्स के बराबर होना चाहिए। तो नए सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 पाई। ठीक है, इट इंप्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 पाई अपॉन पाई। पाई और पाई दोनों कैंसिल हो गए। इट इंप्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। इट इंप्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गए। इट इंप्लाइज आर इज इक्वल टू 10। तो आर कितना आ गया हमारे पास? 10। ठीक है, तो यही हमने फाइंड करना था, रेडियस, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ न्यू सर्कल कितना हो जाएगा? न्यू सर्कल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गई? देखो आप फिर नेक्स्ट चलेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर, द व्हील्स of a car
or of diameter 80 सेंटीमीटर, ठीक है, 80 सेंटीमीटर ईच, 80 सेंटीमीटर ईच. The wheels of a car are of diameter 80 centimeter each. How many complete revolutions? How many complete revolutions? How many complete revolutions does each wheel make? Does each wheel make, ठीक है, how many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when in 10 minutes when the car is traveling, when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर, 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. तो क्या क्वेश्चन है हमारा? द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, ठीक है. जो व्हील्स है कार के, पता है ना, व्हील्स पे ये जो नीचे लगे होते हैं कार को, ठीक है. तो द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच. हर एक का डायमीटर कितना है? व्हील वो जो व्हील है कार का, उसका डायमीटर है 80 सेंटीमीटर सभी व्हील्स का, ठीक है. फिर कहते हैं हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स. कहते हैं कितनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस, चक्कर जो है वो व्हील ऑफ द कार डज ईच व्हील मेक, कितनी चक्कर जो है वो हर एक व्हील जो है वो लेता है इन 10 मिनट्स. कितने मिनट्स में? 10 मिनट्स में, ठीक है. व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर. जब कार ट्रेवल कर रही है किस स्पीड पे? एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. समझ गए आप लोग? तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का आंसर. अब सबसे पहले मैं आपको लिखवाऊंगी कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का फॉर्मूला क्या है. नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस वो होता है टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, ठीक है. टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, ठीक है. टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है. अब डायमीटर ऑफ द किसका? सर्कल, यानी व्हील जो है वो सर्कल में है ना, तो डायमीटर ऑफ द सर्कल कितना है? इज इक्वल टू दिया ना उन्होंने 80 सेंटीमीटर में है, हाँ 80 सेंटीमीटर, ठीक है. तो इट इंप्लाइज रेडियस ऑफ द सर्कल कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 80 अपॉन 2, 2 1 are 2, 2 4 are 8, 240 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ठीक है. तो क्या है हमारे पास? डायमीटर ऑफ द सर्कल, वी हैव गिवन द डायमीटर ऑफ द सर्कल, यानी व्हील मींस व्हील इज इन सर्कुलर शेप, यू नो इट, ठीक है. तो डायमीटर ऑफ द सर्कल आ जाएगा 80 सेंटीमीटर, वो दिया हुआ है. अगर डायमीटर 80 है, इट मींस रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 80 अपॉन 2 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ठीक है. समझ आ गई आप लोगों को? चलो आगे. आप डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, डिस्टेंस covered in 1 revolution is equal to circumference of wheel is equal to circumference
फ्रेंस ऑफ व्हील, ठीक है, इज इक्वल टू 2 पाई आर, इज इक्वल टू 2 पाई आर, इज इक्वल टू 2 पाई इंटू आर कितना है हमारे पास, रेडियस है 40, इज इक्वल टू 80 पाई, कितना आ गया 80 पाई, ठीक है। सेंटीमीटर भी लिख लो साथ में। अब आ जाओ, नाउ वी फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर, ठीक है, समझ गए। नाउ वी फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो है, अब हमें पता है कि स्पीड जो होती है वो, चलो पहले स्पीड लिख लेते हैं। इसके लिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड के लिए पहले स्पीड लिखेंगे। तो स्पीड कितनी है, 66 किलोमीटर पर आवर, 66 किलोमीटर पर आवर, समझ गए कितनी है स्पीड, 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब टाइम कितना है हमारे पास, 10 मिनट्स, टाइम इज इक्वल टू 10 मिनट्स, कितना टाइम है हमारे पास, 10 मिनट्स, ठीक है, समझ गए टाइम कितने हैं, 10 मिनट्स। तो अगर इसको आवर बनाना होगा तो 10/60 आवर, 0 कट के, इज इक्वल टू 1/6 आवर, कितना आ गया 1/6 आवर। अब लगाएंगे हम फार्मूला, ठीक है, क्या फार्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है हमारे पास, इट मीन्स 66, स्पीड है हमारे पास 66 दी हुई है ना, 66 इज इक्वल टू डिस्टेंस, इट इंप्लाइज 66 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 1/6, ठीक है, 66 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन 1/6, इट इंप्लाइज, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 66 इंटू 1/6 इज इक्वल टू डिस्टेंस। देख लो यहां तक कोई मुश्किल तो नहीं है, ठीक है, 6 1 जा 6, 6 11 जा 66, तो इट इंप्लाइज डिस्टेंस इज इक्वल टू 11, कितना आया, डिस्टेंस कितना आया 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर। अब इसको बना लो, क्या बनाना है, किलोमीटर को हम क्या बनाएंगे, पहले मीटर बनाएंगे, 1000 से करेंगे तो आ जाएगा 111,000 मीटर। फिर सेंटीमीटर बनाने के लिए इसको हम 100 के साथ करेंगे, ठीक है, इंटू 100, तो वो आ जाएगा हमारे पास 1150 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को। अब नाउ नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, वो फार्मूला लिखा है मैंने, टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, क्या फार्मूला है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। टोटल डिस्टेंस आ गया ये, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन आ गया 80 पाई, तो ये इसको अपॉन 80 पाई इज इक्वल टू 1150 अपॉन 80 पाई। देख लो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कैसे निकलनी है, ठीक है। अब पहले तो 0 कट गए तो आ जाएगा 1 1 1 2 3 4 0 रह गए अपॉन 8 पाई, ठीक है, यहां तक समझ आ गई आप लोगों को। अब लगा लो इज इक्वल टू 1 1 1 2 3 4 0 अपॉन 8 इंटू 22/7 इज इक्वल टू 1 1 0 0 0 इंटू, अब इसको उल्टा कर लेंगे, इसके नीचे इसका मतलब 1 है तो ये 1/8 हो जाएगा,
ये हो जाएगा 7/22। तो काटेंगे अब हम इसको, 2 से काटेंगे, 2 11 जार 22, 2 5 जार 10, 2 5 जार 10 और 2 0, क्या आ जाएगा 5500। ठीक है, 5500 आ गया, 4 0 है सच इसके साथ, तो 3 0। अब 11 1 जार 11, 11 5 जार 55, तो 3 0, यानी 5000 इंटू 7। ठीक है, 5000 आ गया हमारे पास। हाँ, तो ये चला जाता है 8 के साथ, तो आएगा 625। 8 1 जार 8, ये चले जाएगा 625 के साथ। तो हमारे पास आ गया 625 इंटू 7, 625 इंटू 7 करते हैं मल्टीप्लाई। तो आ गया 4375। कितना आ गया 4375। देयरफॉर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस is equal to 4375, 4375। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक 4th क्वेश्चन रहेगा, वो भी मैं आपको करवा देती हूँ। तो आज हमारी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देख लो आप इसको। चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। टिक द करेक्ट आंसर इज द फॉलोइंग। क्या है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। If the perimeter and the area of a circle, if the perimeter and the area of a circle, if the perimeter and the area of a circle are numerically equal, are numerically equal, then the radius of the circle is, then the radius of the सर्कल इज, रेडियस सर्कल का कितना हो जाएगा, ए आ जाएगा। ए है हमारे पास 2 यूनिट्स, बी है हमारे पास 5 यूनिट्स। ठीक है, सी है हमारे पास 4 यूनिट्स
और डी है हमारे पास कितना, डी है हमारे पास 7 यूनिट्स। कितना है, 7 यूनिट्स। ठीक है, तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल, अगर पेरीमीटर जो है और एरिया सर्कल का क्या है, इफ द पेरीमीटर एंड एरिया किसका, ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, अगर वो न्यूमेरिकली इक्वल है, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तब सर्कल का रेडियस कितना होगा, 2 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, 4 यूनिट्स या 7 यूनिट्स। ठीक है, अब क्या है, इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, हमें क्या दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर किसके बराबर है, एरिया ऑफ ए सर्कल। ठीक है, पेरीमीटर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सर्कल। इट इंप्लाइज 2 पाई आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर। इट इंप्लाइज, अब क्या करेंगे हम, 2 पाई है, पाई इधर आ जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, 2 पाई अपॉन पाई इज इक्वल टू, ये आर स्क्वायर है अपॉन आर, तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आर आर कैंसिल हो जाएंगे। इट इंप्लाइज 2 इज इक्वल टू आर, आर इज इक्वल टू 2, तो आर कितना आ गया हमारे पास 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा हेंस ए इज करेक्ट, 2 यूनिट्स। ठीक है, तो लिख लो हेंस ए इज करेक्ट, हेंस ए इज करेक्ट। ठीक है, तो आज हमारी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट होगी, नेक्स्ट हम कल करेंगे। थैंक यू।